Hello student, I welcome to all of you in my online classes. Student, this video is about class 11th. Student, as you know, we are discussing about computer system organization, or you can say computer architecture. In my previous video, I discussed many things about the computer system like input device, output device, okay, the memory, the CPU, okay, and many more. So in this video, I am going to explain you the feature is known as software. Okay, so let's get started. So before to go ahead to understand about the software, let's understand first what actually hardware is. Okay, so here a simple definition is given. Hardware represent the physical and tangible component of a computer. Means जितने भी आपके फिजिकल डिवाइसेस हैं आपके कंप्यूटर में, वो सभी के सभी क्या कहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं. द कंपोनेंट दैट कैन बी सीन एंड टच, वो सारे कंपोनेंट जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो सभी क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं. मींस इफ यू क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट द कंप्यूटर, द फर्स्ट पिक्चर विच यू सीन, ओके, आफ्टर क्लोजिंग योर आईज, दिस इज नोन एज हार्डवेयर. मींस जब भी आप अपनी आंखें बंद करके कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं तो जो भी आपको दिखता है, लाइक कंप्यूटर में आपकी स्क्रीन दिखती है, आपको क्या दिखता है, आपको कीबोर्ड दिखता है, माउस दिखता है, राइट. सो ऑल दिस थिंग्स, राइट, विच मेक्स कंप्यूटर फिजिकल इज नोन एज हार्डवेयर. ओके, तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे क्या है, इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर, मॉनिटर, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, इंटरनल कंपोनेंट लाइक सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, ये सारे के सारे क्या, इसको क्या बोला जाता है, इनको हम हार्डवेयर बोलते हैं. ठीक है, सो यू कैन सी हियर ऑल्सो, चाहे वो आपके इंटरनल कंपोनेंट हो कंप्यूटर के और चाहे वो एक्सटर्नल कंपोनेंट हो, यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर है और जो कंप्यूटर के बाहर है, वो सारे के सारे जो आपके कंपोनेंट हैं, उनको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं. नाउ अब यहाँ पर जो नेक्स्ट थिंग है वो हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन दी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, राइट. तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. यस स्टूडेंट, ऐसा है, बोथ ऑफ देम मस्ट वर्क टुगेदर टू मेक अ कंप्यूटर प्रोड्यूस अ यूजफुल आउटपुट. यानी दोनों एक साथ मिलकर क्या करते हैं, एक यूजफुल आउटपुट आपको प्रोवाइड करके देते हैं. सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड विदाउट सपोर्टिंग हार्डवेयर. यस, बिल्कुल ऐसा है कि जो सॉफ्टवेयर है बिना हार्डवेयर के कोई वर्क नहीं कर सकता है. हार्डवेयर विदाउट सेट ऑफ प्रोग्राम टू ऑपरेट अपन कैन नॉट बी यूटिलाइज एंड इज यूजलेस. मींस इसका मतलब क्या, अगर आपके कंप्यूटर पे यानी कि हार्डवेयर मशीन पर कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो भी हमारा क्या, यूजलेस है. यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है. टू गेट अ पर्टिकुलर जॉब डन ऑन द कंप्यूटर, रेलिवेंट सॉफ्टवेयर शुड बी लोडेड इनटू द हार्डवेयर. यस, ऐसे ही होता है कि मान लो सिंपल आपका मोबाइल, अगर मोबाइल में आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो बेकार है, एक मशीन की तरह ही है. ठीक है ना, वो डेड मशीन है. सिमिलरली हार्डवेयर इज वन टाइम एक्सपेंस. इसका मतलब क्या होता है, हार्डवेयर वन टाइम एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, जब आप मोबाइल या फिर आप कोई सिस्टम परचेस करते हैं तो वो आपका वन टाइम एक्सपेंस होता है और उसके ऊपर आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं. ठीक है. नाउ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड इज कंटिन्यूइंग एक्सपेंसेस. इसका मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होता है आपका एक वेरी एक्सपेंसिव टास्क है. मींस यहाँ पे बहुत सारे चीजें रिक्वायरमेंट हमको गैदर करनी पड़ती है फ्रॉम द क्लाइंट, देन वी हैव टू एनालिसिस इट एंड देन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वी हैव टू डेवलप इट. ओके, नाउ different software application can be loaded on a computer, sorry, on a hardware to run different jobs. अब यहाँ पे सिंपल एग्जांपल देख मैं आपको बताता हूँ. बैंक में जो कंप्यूटर यूज होगा उस कंप्यूटर से आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते, यानी कि रेलवे का जो रिजर्वेशन है वो नहीं कर सकते, उनका अलग सॉफ्टवेयर होता है. ठीक है, मींस ऐसा इंटरनेट के थ्रू आप कर सकते हैं दोनों कंप्यूटर से, लेकिन जो स्पेसिफिक यूजर स्पेसिफिक जो आपका एप्लीकेशन होगा वो नहीं होगा. जैसे कि बैंक में जो सॉफ्टवेयर यूज होगा वो बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए है और जो रेलवे में जो कंप्यूटर यूज होगा वो रेलवे के एप्लीकेशंस के लिए है. ठीक है, तो अलग अलग जॉब्स के लिए, अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं. ठीक है, सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस, यस, बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर. बिल्कुल सही है कि जो सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या होता है, हार्डवेयर यानी कि मशीन और हमारे यानी कि यूजर के बीच में एक इंटरफेस काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है. ठीक है, क्या करता है, एक इंटरफेस की तरह, एक ब्रिज की तरह काम करता है, जिससे क्या करते हैं हम अपनी रिक्वायरमेंट को, हम अपने इंस्ट्रक्शन को उस हार्डवेयर तक पहुंचाते हैं, यानी कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं. ठीक है, इफ हार्डवेयर इज अ हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम देन सॉफ्टवेयर इट्स सोल. ओके,
मीन्स सिंपल है, अगर हार्ट अगर आपका हार्डवेयर है कंप्यूटर के अंदर तो सोल क्या हुआ आपका सॉफ्टवेयर होता है। बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, इसका मतलब दोनों की उतनी ही आवश्यकता है कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, जितने की हार्डवेयर की उतने भी हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। सो ये बेटा आपको मैंने बताया द रिलेशनशिप बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर सबसे पहले क्या, सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर, नाउ सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम which is designed to perform well defined function, ठीक है, is a set of program which is defined to perform well defined function। इसका मतलब क्या है, यानी कि एक फंक्शन को डिजाइन करने के लिए, यानी कि किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक प्रकार से क्या बनाते हैं, एक सेट ऑफ प्रोग्राम बनाए जाते हैं। जैसे कि सिंपल है, आप MS एक्सेल ले लीजिए और MS वर्ड ले लीजिए, दोनों का अपना अलग अलग यूटिलिटीज है। MS एक्सेल में हम क्या बनाते हैं, टैबुलर फॉर्म में डेटा प्रेजेंट करते हैं, और डॉक्यूमेंट यानी कि MS वर्ड में हम अपना डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे डेटा का एनालिसिस होता है, यानी कि MS एक्सेल में डेटा का एनालिसिस होता है, ठीक है, और MS वर्ड में डेटा का प्रेजेंटेशन होता है, सिंपल। दो अलग अलग हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर है जिनका अलग अलग यूटिलिटी है। अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर जॉब, यस। और जो प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर क्या होगा, सिंपल, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो होगा वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होगा। जैसे यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर एक जूम आउट और जूम इन दो अलग अलग क्या है, टूल्स दिए हुए हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या दिया गया है, सिंपल अलग एक टूल दिया गया है, यहाँ पर देखिए अलग एक टूल दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर अभी अगर मैं MS ऑफिस की बात करूँ या MS वर्ड ओपन करूंगा तो वहां पर अलग अलग, जैसे यहाँ पे ड्रॉ का टूल दिया गया है, तो अलग अलग ये सब क्या है, ये सब प्रोग्राम्स है। ये इरेज का टूल दिया गया है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या है, ये प्रिंट का ऑप्शन है, ये सेव का ऑप्शन है, ठीक। ये आपके यहाँ से आपको प्रिंट यानी कि इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से आपको सेव कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को। तो अलग अलग आपके क्या है, टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं एक सॉफ्टवेयर के अंदर, या उसको अलग अलग फंक्शन होते हैं, या अलग अलग हमारे क्या होता है, प्रोग्राम होते हैं। और एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सिंपल छोटे छोटे प्रोग्राम को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। अब प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर जॉब, यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीक्वेंस नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप को हम फॉलो करते हैं टू परफॉर्म अ जॉब। जैसे कि अगर हमको मान लो सिंपल से अगर हमें कोई प्रिंट स्टेटमेंट देना है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे Ctrl+P शॉर्टकट की ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सेव एज अ PDF है, यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेज निकालने हैं, पेपर पेज समथिंग, ठीक है। यहाँ पे 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर, यहाँ पे अलग अलग हमारे हमको क्या दिए गए हैं, सिंपल ऑफ स्टेप दिए गए, ठीक है, जिसका हम यूज करके अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए क्या है, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच इज डिजाइंड टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शन, सिंपल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको MS वर्ड का और MS एक्सेल का। अब प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर जॉब, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, कुछ प्रोग्राम लिखे जाते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। सॉफ्टवेयर होता है द सेट ऑफ प्रोग्राम्स, नथिंग एल्स। Now there are two type of software, system software and application software। अब ये दो तरह के सॉफ्टवेयर हमारे पास कैसे होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिंपल, the system software is a collection of program designed to operate, control and extend the processing capability of the computer itself। Simple मीन्स क्या है, ये एक सिस्टम स्पेसिफिक यानी कि हार्डवेयर स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर हमने कंप्यूटर सिस्टम बनाया है तो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए उसका सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। अगर मोबाइल सिस्टम बनाया है तो मोबाइल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए उसका सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। या अगर मान लो हमने किसी स्पेसिफिक लाइक टीवी सेटअप बॉक्स का कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। तो अलग अलग सिस्टम के अलग अलग क्या बनाए जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर सिंपल डेफिनेशन क्या दी गई है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम designed to operate, control and extend the processing capability of the computer itself। Simple, system software are generally prepared by computer manufacturers। Simple ऐसे ही होता है।
आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज कंपनी हार्डवेयर कोई और बनाता है, सॉफ्टवेयर कोई और बनाता है। जैसे कि मान लेते हैं आपका कोई कंप्यूटर है, किसका है, लेनोवो का है या फिर आपका एचपी का कंप्यूटर है, ये हार्डवेयर से, ठीक है। इसको असेंबल कहीं किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं की जाती है, अलग अलग पार्ट कहीं डिफरेंट लोकेशन से आते हैं, फिर इनको असेंबल किया जाता है। असेंबल करने के बाद फिर आपके पास क्या होती है, फ्रीडम होती है कि आप इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। जैसे मान लेते हैं, जैसे आपको अगर मैकिन्टोश करना है, मैक का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो आप मैकिन्टोश का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। या तो फिर आप विंडोज कर सकते हैं या फिर लिनक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की डेट में क्या है, जनरली जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाती हैं और आपको फ्रीडम रहती है कि आप अपने हार्डवेयर पर यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम पर आप कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरली प्रिपेयर्ड बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो आज की डेट में जो भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करते हैं वो भी क्या करते हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो दीज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स कंप्राइज अ प्रोग्राम रिटन इन अ लो लेवल लैंग्वेज व्हिच इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर एट वेरी बेसिक लेवल। मींस का मतलब क्या होता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है डायरेक्टली किससे इंटरैक्ट करता है, आपके हार्डवेयर मशीन से इंटरैक्ट करता है, ठीक है। यानी कीबोर्ड यानी आपके जितने भी हार्डवेयर लगे हो, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जो कि सीधा इंटरैक्ट करते हैं हार्डवेयर मशीन से। सिंपल बेटा, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरैक्ट डायरेक्टली टू दी हार्डवेयर, ओके, मशीन्स, और इट इज रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज। जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो लिखे जाते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ये याद रखिएगा आपको। सिस्टम सॉफ्टवेयर कभी भी हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमेशा लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है ताकि वो हार्डवेयर के साथ क्या करें, इंटरैक्ट कर सकें। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर। सिंपल, जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक इंटरफेस बनाते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन द हार्डवेयर मशीन एंड द यूजर, ओके। तो सम एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो पहला क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है, ठीक है। कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, असेंबलर्स, ये सब हम इन सबको क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, जिसके थ्रू हम मशीन को ऑपरेट करते हैं, जिसके थ्रू हम मोबाइल को ऑपरेट करते हैं। जैसे कि मोबाइल के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको हम बोलते हैं एंड्रॉइड, ठीक है, क्लियर। जो कि आज के डेट में जो हमारे एंड्रॉइड मोबाइल होते हैं उनको एंड्रॉइड मोबाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर, ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर पड़ा होता है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है उसको बोलते हैं एंड्रॉइड बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है कंपाइलर। सिंपल, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज हम लोग करते हैं अपने हाई लेवल लैंग्वेज को क्या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। उसी तरह से असेंबलर है जो कि एक असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए आपके सिस्टम में होता है, ठीक है। तो बेटा ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर की। और यहाँ पे देखिए क्या है, क्लोज टू सिस्टम, फास्ट इन स्पीड, डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यस, अगर आपको डिजाइन करना है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन इट, ठीक है, अंडरस्टैंड, बल्कि आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है जिसके हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं वो ज्यादा इजी होती है उसको सीखना, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सिस्टम लैंग्वेज, ओके। सो अब यहाँ पे हम दो तरीके से, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में अभी हम बाद में आते हैं। यहाँ पे इसके बाद क्या है, सॉरी, लेस इंटरेक्टिव, स्मॉल इन साइज, डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट एंड जनरली रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज। तो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। अब इसके बाद बेटा हमको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखना, लेकिन उससे पहले अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की कितनी कैटेगरीज है, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं एक प्रकार से, ठीक है, चलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ जिससे आपको मालूम पड़ेगा कैसे आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यूजर कहाँ सबसे अपर साइड पर है, यूजर है, यानी कि यूजर ने जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे किसके थ्रू देंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू देंगे, ठीक है। यूजर इसी एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन देगा कंप्यूटर को और ये एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन किसको देगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर को, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास अपने एक क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बोल सकते हैं या फिर यूटिलिटी बोल सकते हैं, उसके थ्रू भी क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के हार्डवेयर को सीधे हार्डवेयर को पहुंचाते हैं। फिर हार्डवेयर क्या करता है, उसको परफॉर्म करता है टास्क, क्लियर। तो एक प्रकार का क्या, एक सिंपल सा डायग्राम है
ठीक है, एक इमेज के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यूजर, एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं इन कंप्यूटर सिस्टम, और हार्डवेयर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। चलिए अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी हमारे टाइप्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा क्या है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ठीक है, सिंपल, अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात बताई, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ऑपरेट करते हैं। ठीक, वो हमारे क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यानी कि सिस्टम को, यानी कि हार्डवेयर को ऑपरेट करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर फाउंड ऑलमोस्ट इन ऑल कंप्यूटर्स। Operating is defined as a program that instruct the computer how to work with its various components. ठीक है, it helps to manage file, checks the various peripheral device such as printer and monitor. The operating system itself is a collection of program. These program translate our instruction to the computer language. Okay, and then translate the computer response to computer language. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, यूटिलिटी प्रोग्राम। यानी यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है बेटा, यूटिलिटी प्रोग्राम को आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपका यूटिलिटी प्रोग्राम एक प्रकार से क्या होता है, सबसेट होता है। यूटिलिटी प्रोग्राम आर दोज एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट असिस्ट द कंप्यूटर बाय परफॉर्मिंग सम एक्शन। ओके, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प एनालाइज, कॉन्फ़िग, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन द कंप्यूटर। सिंपल एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है, वायरस जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीनर, ये सारे क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम। इनका कुछ यूटिलिटी है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। यानी क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प एनालाइज, ठीक है, जैसे कि आपका कंट्रोल पैनल है, ठीक है, कॉन्फ़िग, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन द कंप्यूटर। ठीक है, जैसे कोई मान लो कोई वायरस आता है तो कैसे एंटीवायरस क्या करता है, एनालिसिस करता है और आपको एक मैसेज देता है कि भाई देयर इज सम वायरस, यू हैव टू डिटेक्ट, देयर इज अ मैसेज, वायरस डिटेक्टेड एंड इट इज ऑप्टिमाइजेस। ओके, अ सिंगल पीस ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूजुअली कॉल्ड अ यूटिलिटी और टूल्स। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर शुड नॉट बी confused with application software which allows user to think like creating text document, playing games, listening to music or surfing the web. Rather than providing these kind of user oriented or output oriented functionality, utility software usually focus on the how the computer instruction। ठीक है, कैसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे, असिस्ट करता है, कंप्यूटर को क्या करता है, असिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, यूटिलिटी प्रोग्राम के कुछ थे। अब एग्जांपल में यूटिलिटी प्रोग्राम में क्या आएंगे, वायरस स्कैनर टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम वायरस। एग्जांपल है बेटा ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के क्या है, ये एग्जांपल्स हैं। डिस्क डिफ्रैगमेंटर टू स्पीड अप द हार्ड डिस्क, यानी हार्ड डिस्क में बहुत सारे अगर अनवांटेड फाइल्स हैं जो कि आपके हार्ड डिस्क की स्पेस को क्या कंज्यूम किए हुए हैं, तो क्या करता है, उसको रिलीज करता है, सारी मेमोरीज को रिलीज करता है। सिस्टम मॉनिटर्स टू लुक एट द करंट सिस्टम रिसोर्सेज। क्विक फाइल मैनेजर टू ऐड, डिलीट, रीनेम और मूव फाइल फ्रॉम एंड फोल्डर। तो ये सारे क्या बेटा, ये सब यूटिलिटी प्रोग्राम के थ्रू आते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अब क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके बाद समझ में आया, सिस्टम सॉफ्टवेयर सारे क्या होते हैं, ठीक है, इट इज डिजाइन एंड डेवलप्ड फॉर द सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर नीड ऑफ अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। अब सिंपल से इसका मतलब क्या है कि एक यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। ठीक है, ऑल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रिपेयर्ड इन अ कंप्यूटर लैब, ओके, कैन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जितने भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उन सबको क्या कहते हैं, कंप्यूटर लैब में बैठ के बनाया जाता है। कंप्यूटर लैब का मतलब हमारे कंप्यूटर लैब वैसा नहीं, जो स्कूल कंप्यूटर लैब वैसा नहीं, एक फर्म्स होते हैं या कंपनीज होती हैं जिनमें बहुत सारे प्रोग्रामर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, डेटाबेस डिजाइनर होते हैं, वो सभी मिल के क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं और उसको डेवलप करते हैं। और ये सभी कैसे बनाते हैं, सॉफ्टवेयर को यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसका एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर उसको डिजाइन करते हैं, डिजाइन करने के बाद जो क्लाइंट है उनको दिखाते हैं, वहां से चेक होने के बाद, मींस वहां से अप्रूवल मिलने के बाद उसका एक्चुअल में डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए यू रिक्वायर्ड एन एडिटर,
you required a language, you required a compiler, you required an interpreter, okay, you required a output window जिसके थ्रू आपको एप्लीकेशन का आउटपुट दिखे. Application software may consist of a single program such as Microsoft Notepad for writing and editing simple text. ठीक है. It may also consist of collection of program often called software package which work together accomplish a task such as spreadsheet package. Simple. या फिर MS ऑफिस पैकेज. इसके अंदर बहुत सारे क्या हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पास क्या डिफरेंट यूटिलिटीज हैं या फिर आपके अंदर प्रोग्राम्स हैं. ठीक है. अब यहाँ पे एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर स्पेसिफिक होते हैं. सिंपल. सिस्टम स्पेसिफिक जो आपके होंगे यानी हार्डवेयर स्पेसिफिक जो होंगे वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे. आई रिपीट, जो हार्डवेयर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाएगा वो आपका क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा. और जो यूजर स्पेसिफिक या यूजर नीड्स स्पेसिफिक जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाएंगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे. ठीक है. जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल पेरोल सॉफ्टवेयर है, स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गेमिंग सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, व्हाट्सएप है आपका, ये भी आपका क्या एक सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये सारे के सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपके टास्क को, आपके वर्क को कंप्लीटली इजी करने के लिए और रिड्यूस करते हैं टाइम. ठीक है. जो कि टाइम सेविंग होते हैं और आपके जो यूटिलिटी है वो आसानी से आपको मिल सके. सिंपल. यहाँ पे अब फीचर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज एज फॉलोज: क्लोज टू यूजर, इजी टू डिजाइन, मोर इंटरेक्टिव. जो सब डीमेरिट्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर के, इसके यहाँ पे मेरिट्स हैं. ठीक है. स्लो इन स्पीड, जनरली रिटन इन हाई लैंग्वेज. देखो यहाँ पे और डिफरेंस मिला कि हाई लैंग्वेज के थ्रू हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखते हैं या बनाते हैं. इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू मैनिपुलेट एंड यूज, एंड बिगर इन साइज एंड रिक्वायर लार्ज स्टोरेज स्पेस. तो ये बेटा आपके क्या होते हैं, दो तरीके से आपके सॉफ्टवेयर होते हैं. एक को बोलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब हम जिसकी बात करने जा रहे हैं अपने लैंग्वेज कंपाइलर के. ठीक है. लेट्स सी. तो कंपाइलर क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, वो देखते हैं जिसको आपने अभी देखा. ठीक है. तो चलते हैं यहाँ पर. नाउ जनरली ये टाइप्स ऑफ हमारे एप्लीकेशन जो भी हमने देखा. अब इसके बाद अब यहाँ पे सिंपल सा डिफरेंस दिखाया है, रिलेशनशिप बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो अभी हमने देखा है. तो आप भी यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं. ठीक है. आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं, आप इसको क्लास वर्क की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे देखिए सिंपल लिखा हुआ है जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. सिंपली इट रिप्रेजेंट एनी हाई लेवल लैंग्वेज सच एज बेसिक, कोबोल, सी, C++, जावा. ठीक है. और जो हार्डवेयर वर्क करते हैं 0 और 1 पे वर्क करते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर नहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं. अब हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक देखने वाले वो हमारा कंपाइलर है. तो कंपाइलर इज अ प्रोग्राम. सिंपल. ये एक प्रकार का क्या है, प्रोग्राम है, ये सॉफ्टवेयर है. यू कैन से कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं सोर्स लैंग्वेज या सोर्स प्रोग्राम. ठीक है. जिस लैंग्वेज के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, उसको बोलते हैं सोर्स, एज इनपुट एंड ट्रांसलेट इनटू एन इक्विवेलेंट अनदर लैंग्वेज टारगेट प्रोग्राम. टारगेट का मतलब होता है जिस मशीन पे हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस मशीन के अकॉर्डिंगली क्या करता है, एक असेंबली जनरेट करता है, एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज प्रोग्राम जनरेट करता है. ठीक है. इसको असेंबली कहते हैं और उस असेंबली को ट्रांसलेट करता है असेंबलर मशीन लैंग्वेज में, जिसको हम लोग 1 और 0 के फॉर्म में कहते हैं. ठीक है. मशीन लैंग्वेज में. तो सिंपल कंपाइलर क्या है, compiler takes your code which is written in high level language and convert it into the intermediate language known as assembly, and then after conversion the assembler comes into the picture and takes assembly and convert it into the machine या underlying operating system, that is, and convert it into the 0 and 1 forms. क्लियर. ये सिंपल डेफिनेशन है कंपाइलर का और असेंबलर का. सिंपल बेटा. कंपाइलर क्या करता है, आपसे हाई लेवल कोड यानी कि आपका जो C है, C++ है, जावा है, .NET है, इस कोड को लेगा, इस कोड से यानी इस लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को लेगा. ठीक है. एज अ सोर्स फाइल की तरह इसको ट्रांसलेट करेगा इन इंटरमीडिएट फाइल में, जिसको बोलते हैं असेंबली फाइल.
ठीक है। असेंबली फाइल जो कि जिसमें क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा यानी कि मेटा डेटा जिसको बोलते हैं। और उसके बाद इस असेंबली फाइल को असेंबलर जो कि कंप्यूटर में होता है, असेंबलर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा एक मशीन लेवल लैंग्वेज में या फिर अंडरलाइन जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली, चाहे वो सपोज अगर आप कंपाइलर को रन कर रहे हैं या कंपाइलर यूज कर रहे हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपी में यानी कि विंडोज एक्सपी में, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या बनेगा, 01 फॉर्म्स मिलेंगे यानी कि मशीन कोड बनेगा। अगर आप विंडोज 7 में रन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली बनेगा, विंडोज 8 में रन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली बनेगा, और अगर आप विंडोज 10 में कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली बनेगा, या फिर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं या फिर मैक यूज कर रहे हैं। तो जो आपका मशीन कोड है जो जनरेट होता है वो अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली जनरेट होता है। क्लियर? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इफ सम एरर आर एनकाउंटर्ड देन कंपाइलर डिस्प्ले द एरर मैसेज। इसका मतलब क्या, अगर कोई कंपाइलेशन हो रहा है और उसमें कुछ आपको एरर दिखती है तो क्या होता है, एक एरर मैसेज जनरेट होता है जिसको कि इसको रिजॉल्व करना होता है, तब जाके वापस से आपका इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड बनता है। द बेसिक मॉडल ऑफ कंपाइलर कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉलोज। यहाँ पे क्या होता है, इनपुट में क्या आता है, सोर्स प्रोग्राम जिसको हाई लेवल प्रोग्राम बोलते हैं। कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है और फिर टारगेट प्रोग्राम यानी क्या होता है, इसको आउटपुट निकाल के देता है यानी कि आपका असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे कंपाइलर टेक्स एज अ सोर्स प्रोग्राम एज हाई लेवल लैंग्वेज सच एज सी, पास्कल, फोर्ट्रान एटसेट्रा। इसको हम यहाँ पे जावा ले सकते हैं, सी प्लस प्लस सकते हैं, सी शार्प ले सकते हैं, पाइथन ले सकते हैं, मेनी हाई लेवल लैंग्वेज आर देयर। ठीक है, एंड कन्वर्ट इनटू द लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज सच एज असेंबली लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। The compilation can be done into two part, analysis and synthesis। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा चीज है। एनालिसिस का मतलब क्या है कि जो सोर्स प्रोग्राम है उसको रीड करना, उसको ब्रोक करना है इनटू सम पीसेस में। ठीक है, एंड हर एक पीस को क्या करता है, एनालिसिस करने के बाद उसको कन्वर्ट करना। सिंथेसिस क्या होता है, पार्ट दिस इंटरमीडिएट फ्रॉम द सोर्स लैंग्वेज हैज टेकन कन्वर्टेड इनटू द इक्विवेलेंट टारगेट प्रोग्राम, यानी कि जिस जो भी अकॉर्डिंगली आपका जो अंडरलाइन प्रोसेस सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली आपको जनरेट करता है सोर्स कोड। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए आ गया ना, सोर्स प्रोग्राम, कंपाइलर के पास क्या होता है, एनालिसिस एंड सिंथेसिस एंड देन टारगेट प्रोग्राम। ठीक, तो ये था बेटा आपका कंपाइलर के बारे में। सेम इंटरप्रेटर भी काम इस तरह करता है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या है, names of high level language. High level programming language is a programming language with strong abstraction from the details of the computer। ठीक है, in comparison to low level programming language it is maybe use natural language element, be easier to use। ठीक है, may automated significant area of computer system making the process developing program simpler and more understandable relative to low level language। ठीक है, so high level language is easier than low level language। Why? Because the syntax is very similar, not very similar, it's look like English language। So if the syntax, if the keywords are look like English language, so we can understand more, right now, rather than low level language 0 and 1s। ठीक है, so high level language are closer to human language and further from machine language। High level language isolate and execute some semantic of computer architecture। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है बेटा, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि डिफिकल्ट होती है अंडरस्टैंड एंड इट रिक्वायर्ड लेस स्पेस एंड इट इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। नाउ हाई लेवल लैंग्वेज से हम आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, जो कि वेरी इजीली अंडरस्टैंड होती है और इट टेक्स मोर स्पेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। सो इस तरह से हमने देखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे कुछ कोडिंग दी है अबाउट दी सम ऑफ द फीचर टू प्रोग्राम रिटन इन हाई लैंग्वेज एज फॉलोज। प्रोग्रामर या programs are easier to write, read and understand in high level language than machine language। assembly language or okay, for example a program written in C++ is easier to understand than machine language program। simple जो भी अभी मैंने आपको बताया। then programs written in a high level language source code which is converted into the object code यानी कि machine code
यूजिंग ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर लाइक इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ये आपको नोट करने वाली चीजें हैं, इसको आपको नोट करना है। अ लाइन ऑफ कोड इज हाई लेवल प्रोग्राम में, ठीक है, करस्पॉन्ड टू मोर देन वन लाइन ऑफ द मशीन कोड, ठीक है, यानी कि एक लाइन अगर आपने लिखा है कोई हाई लेवल लैंग्वेज तो जरूरी नहीं कि वो एक ही लाइन का आपको मशीन कोड जनरेट हो, उसके जो मशीन कोड होंगे वो एक से ज्यादा लाइन में लिखे जा सकते हैं, होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर इजीली पोर्टेबल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। यस, हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अलग अलग सिस्टम में, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको रन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल दिया हुआ है, कोबॉल, फोर्ट्रान, पास्कल, सी++, प्रोलॉग, जावा, पर्ल, पीएचपी, लाइक पाइथन एंड मेनी मोर लैंग्वेज आर देयर which is known as high level programming language. Okay beta, so that's it for today's lecture. Okay, I hope you understand the concept of software and the application software and the system software, the compiler, the interpreter, high level language and so on. Okay, so thank you very much for watching it, student.